वंदे मातरम। न्याय दिला, न्याय दिला। धमतरी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब 6th सेमेस्टर के छात्र कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि करीब 1 महीने पहले हुई प्रायोगिक परीक्षा में 13 छात्रों को फेल कर दिया गया है। हमारा प्रैक्टिकल इस तरह हुआ है कि बिना एक्सटर्नल के प्रैक्टिकल लिया गया है। ना ही कहीं का रूल है बिना एक्सटर्नल के कोई प्रैक्टिकल ले सकता है और एक्सटर्नल के बिना कोई प्रैक्टिकल लिया ही नहीं जा सकता। हमने सब जगह रूल पता कि 1 महीने से हम घूम रहे हैं, हमें झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है, ना हमें कोई रीज़न बताया जा रहा है हमारा फेल होने का, नहीं हमें कुछ अच्छे से रिप्लाई मिल पा रहा है हमारे फेल होने का। हम कलेक्ट्रेट भी जा चुके हैं, हम विधायक के पास भी जा चुके हैं, हम छात्र संगठन के पास भी जा चुके हैं। वहाँ से भी हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है कि हाँ हम जा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। ना ही उनके तरफ से कोई लेटर भेजा गया है, नहीं किसी। हम प्रिंसिपल के पास भी 2-3 बार मिल चुके हैं, वहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि मैं लेटर दे रहा हूँ, उससे तुम लोग पास हो जाओगे। लेकिन अभी तक के उनके द्वारा एक भी लेटर नहीं दिया गया है। हमें बस आश्वासन ही दिया जा रहा है, झूठा आश्वासन। उनके आश्वासनों का हमारे पास पूरा प्रूफ है। हमने प्रैक्टिकल एकदम अच्छे से दिलाया है, प्रॉपर वाइवा के साथ में प्रैक्टिकल फाइल सब चीज़ प्रॉपर जमा किया है। हमारा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से गया है, जिसमें लोग बिना एक्सटर्नल के एग्ज़ाम लिए अपना मनमानी करके नंबर डाले हैं। उनमें हमें टारगेट के हुए बच्चे को फेल कर दिया। कारण हमको बोल रहे हैं अटेंडेंस का, जो कि कोई रीज़न ही नहीं है। हम क्लास आते थे, हमारा अटेंडेंस भी प्रॉपर नहीं लगाया जाता था, सर लोगों के द्वारा नहीं लगाया जाता। छात्रों का कहना है कि प्रायोगिक परीक्षा के दौरान परीक्षक मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद सिर्फ उन्हीं छात्रों को फेल किया गया है, जिसे लेकर उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। छात्रों का आरोप है कि उन्हें द्वेषपूर्ण तरीके से अनुत्तीर्ण किया गया है। हम लोग का मुद्दा ये है कि प्रैक्टिकल बैग और मेजर प्रोजेक्ट में जो बैग दिया गया है उसके लिए हम लोग बैठे हैं, तो उसके स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता पा रहे हैं और बार बार झूठा आश्वासन देकर हमें गुमराह किया जा रहा है। गुमराह ऐसा है कि कुछ भी मतलब ना नियम के विरुद्ध कुछ भी बोल देते हैं और बिना एक्सटर्नल के जो प्रैक्टिकल हुआ है वो भी गलत है। और अटेंडेंस का बात है तो उसमें हम लोग को डिटेन कर देना चाहिए था, जिस पेपर में बैठना था उसमें। इधर शिक्षक का कहना है कि मुझे किसी को फेल करने का अधिकार नहीं है। बच्चे फेल हुए हैं, अगर किसी को फेल करना होता तो 1-2 को करता, 13 को नहीं। लेकिन बच्चों ने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं, एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, तो फेल तो होंगे ही। शिक्षकों पर आरोप है कि वो उनसे घर का काम भी करवाते हैं। मैं अंशकालीन बैठाता हूँ और मैं मतलब गेस्ट फैकल्टी हूँ। पर पीरियड के हिसाब से मुझे जो सैलरी मिलती है, मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं किसी बच्चे को फेल कर सकूँ। प्रैक्टिकल में फेल करने का बच्चे जो है आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है बताइए? मैं वो क्या विभाग का रहता है, विभाग जैसा आदेश देते हैं वैसे नहीं। सर उसमें गंभीर आरोप ये लग रहा है, इसका बिजली काम करवाते थे नहीं है सर, 12.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगे। और निजी काम क्या मैं करता हूँ? सबूत भी है, सबूत भी है। घर के कामों पे जो है ज़्यादा फोकस कराया जा रहा था। जो बच्चे घर के कामों में आपकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें ही पास किया गया है, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, ये निराधार बात नहीं मानने की वजह फेल किया गया है। देखिए 13 बच्चे हैं, अगर मेरा किसी के साथ व्यक्तिगत ऐसा कुछ रहता तो एक बच्चे के साथ अगर चलिए रहता, 2 के साथ होता, 13 बच्चों के साथ किसी का व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं रहता। इधर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज चूँकि प्राचार्य सर छुट्टी पे है तो रोज़मर्रा दैनंदिनी कार्य के लिए आज मुझे 1 दिन का प्रचार करना है। वो ट्रेनिंग में गए हैं असल में, तो ट्रेनिंग से आ जाएंगे तो उनके सामने ये बात रखी जाएगी कि बच्चे आए थे, ऐसी बात हुई है। वो जो भी निर्णय लेंगे वो आप लोग। सर फेल करने का आरोप लगाया जा रहा है, घर के कामों को कराने का आरोप है जो वो टीचर के ऊपर लगाया जा रहा है, कितना सही है? अब निर्णय तो प्राचार्य सर आएंगे तो उनके सामने मैं ये सारी बातें रख दूंगा, वो ही निर्णय ले पाएंगे, मैं निर्णय नहीं। बहरहाल छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही हैं और परीक्षा प्रक्रिया में वास्तव में कोई अनियमितता हुई है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज़।